अगर हम गोले की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए ओलंपिक्स में भी मेरे भाई जो है ये फेंकना होता है। और अगर आप फिजिकल की तैयारी करते हो जैसे सीपीओ में तो इसको शॉटपुट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे गोला एकदम भारी सा होता है, हाथ में लेकर के इसे फेंकना होता है। ठीक है, लड़कियों को भी लड़कों को भी यहाँ पे, और ओलंपिक्स से लेकर के अलग अलग जगह पे यहाँ पर इसका भी मेरे भाई मेडल मिलता है। अब ये गोले की कहानी अगर हम बात करें, क्रिकेट खेलिएगा इस संडे, प्लान किया जाए बताइए। मुस्कुरा रहे हैं। पिछला वाला कैच बड़ा जबरदस्त था आपका यार, याद मतलब हम भूल नहीं सकते, बताइए। जबरदस्त कैच था भैया, 15 अगस्त के दिन जो आपने कैच लिया था, एकदम हारते हुए मैच को आपने जिता दिया। मिश्रा जी हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं, कहते हैं ना, कहते करत करत प्रयास के जड़मती होत सुजात रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ठीक है, तो खेलते खेलते मिश्रा जी भी एकदम यहाँ पर महारथी हासिल कर चुके हैं। तो आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो चुका है दोस्तों, तो ये जो है हमारा मेरे भाई, ये हमारा पूरा पूरा हो गया गोला, क्रिकेट का हो गया बॉल। ठीक है, और ये क्रिकेट बॉल हो गया दोस्तों यहाँ पर, तो ऐसे मान करके चलो ये हमारा पूरा ऐसे हो गया। ठीक है, थोड़ा लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ बस। अब ये जो क्रिकेट बॉल हो गया ना यहाँ पर, तो ये क्रिकेट बॉल में यहाँ पर ये क्या हो गई दोस्तों, इसकी रेडियस हो गई। ठीक है, यहाँ पर हम इसका नाम देते हैं स्फीयर हो जाता है भैया, जिसे हम गोला भी कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर हम काट देंगे ना तो ये हमारा हो जाता है अर्धगोला। ठीक है, तो फिलहाल स्फीयर के बारे में ज़्यादा बात नहीं, ये खिसिया जाएगा। दो ही बात अपने बारे में बताता है, एक टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है मेरे भाई 4 पाई r², और दूसरा मेरे भाई होता है वॉल्यूम यानी आयतन, और ये बराबर होता है किसके, तो 4/3 पाई r³ के भाई, ये हमारा इसके बराबर होता है। समझ के बात को लेकर के, ये किसकी कहानी है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर गोला की कहानी, यहाँ पर कि ये इसका टोटल हो गया और ये क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, तो स्फीयर के बाद में भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। हेमी शब्द रूट वर्ड होता है, हेमी का मतलब होता है आधे आधे में काटना। तो आधे आधे में काटने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो आधे आधे में काटने का मतलब जिससे पत्ती लाया इसे चला दिए, तो चला दिए तो जो नीचे वाला भाग या ऊपर वाला भाग रह गया उसी को हेमीस्फीयर बोलते हैं। जैसे जिस कटोरे में आप खाना खाते हो वो हेमीस्फीयर है। तो ये जो हेमीस्फीयर होता है ये कैसा होता है, तो ये कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर ऐसा होता है। अब हेमीस्फीयर के बारे में अगर हम देखें तो ये हो गया मेरे भाई, हेमीस्फीयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये हेमीस्फीयर में क्या हो गया सर, तो ये हेमीस्फीयर में आपका ये रेडियस हो गया, क्या हो गया सर, ये तो रेडियस हो गया। ठीक है, अब कुल मिलाकर के इसमें तीन बातें होती हैं। पहले यहाँ पर होता है कर्व, तो यहाँ देखो कर्व का मतलब यहाँ पर ये वाला भाग, ये वाला भाग। ठीक है, तो जैसे मानो यहाँ पर दोनों टुकड़ों को मिलाकर के 4 पाई r², तो एक ये कितना होगा 2 पाई r², 2 पाई r², 2 पाई r² मिलकर के कितना बनता है 4 पाई। यानी अगर हम इसमें मेरे भाई कर्व की बात करते हैं तो कर्व हमारा कितना हो जाता है, तो 2 पाई r² हो जाता है। और अगर हम इसका टोटल का बात करते हैं भाई, तो बोलोगे सर ये 2 पाई r² और 1 पाई r² कितना हो जाएगा, 3 पाई r²। उसके बाद अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारा कितना हो जाता है, इसी के वॉल्यूम का जस्ट आधा, यानी हो जाएगा 2/3 पाई r³, 2/3 पाई r³। तो ये दो जो मेरे भाई चीजें हैं ना यहाँ पर, ये दो पॉइंट आपके और आपके सामने आ गए, एक तरफ स्फीयर हो गया मेरे भाई गोला और दूसरी तरफ आपका अर्धगोला, और ये दोनों के बारे में भी आप बात बहुत बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। आइए सवाल जरा देखिए, तो कहा गया कि किसी रेडियस का स्फीयर मेरे भाई इतना है तो वॉल्यूम कितना होगा। पूरी दुनिया पूरी कायनात को पता है वॉल्यूम कितना होता है, तो बोलोगे सर यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, फिर उसके बाद में हो जाएगा सर यहाँ पर पाई, और फिर उसके बाद में आर का क्यूब। तो आर हमारा 21/10 हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो गया 21/10 हो गया, और यहाँ पर ये मेरे भाई हो गया 21/10 हो गया। इसका क्या करना है, तो क्यूब करना है। आप कुछ मत करिए, बस यहाँ पर ये देख लीजिए भैया 21 से हमारा 21 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो 21 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है 441, उसका डबल 882, 882 में यहाँ दो, दो में 8 जोड़ेंगे मेरे भाई 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और मेरे भाई 882, 8 8 16 1 17 का मेरे भाई ये 9 9702 कुछ है। यहाँ पर ये हमने रेडियस जो है वो मेरे भाई इतना देर का है, वॉल्यूम हमारा कितना होगा, सॉरी 4/3 होगा ना यहाँ पर, ये 4/3 पाई r³ 4/3 पाई r³ हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए आप लोग यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ करोगे तो सर ये हमारा हो जाएगा कुल मिलाकर के 21 का स्क्वायर 441, और 441 का मेरे भाई 4 हो गया, और उसके बाद में 4 चौके 16, और ये हमारा 1764, ये हमारा हो जाएगा 22 का। मैं आपको गुना करने का ट्रिक बताता हूँ। 21 के स्क्वायर को मैंने 4 से गुना कर दिया, इतना आ गया। इसका 2 इसे दे दो तो यहाँ 11 बच जाएगा, और 2 जैसे दोगे तो ये 8 6 इंटू 2 12 7 दूनी 14 1 15। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा इतना हो गया। ठीक है, बाद में मेरे भाई मुझे क्या करना है, 2 3 जीरो के बाद मेरे भाई दशमलव लगा देना है। 11 का जो ट्रिक होता है ना बड़ा प्यारा होता है। 11 का ट्रिक क्या होता है, पहले आप यहाँ पर 8 रखो, 8 में उसके पड़ोसी 2 को जोड़ो, 8 और 2 10 का 0, पास में 1, 2 और 5 7, 7 और 1 मेरे भाई 8, 3 और 5 मेरे भाई 8, और बेचारा 3 का कोई पड़ोसी नहीं है तो ऐसे रहने दो।
फिर से रिपीट करता हूँ, 8 लिख दिया। 8 के बाद में यहाँ पर क्या किया, इसका पड़ोसी 8 और 2 10 का 0 मेरे भाई यहाँ पर पास में एक, 2 में पड़ोसी 7 और 1 8, 3 और पड़ोसी मेरे भाई 8, इसका कोई पड़ोसी नहीं है इतना। 3 0 है तो 3 अंकों के बाद में दशमलव, 38.8। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। आपको डिविजिबिलिटी लगाना था वो आप लगा लेना, आपको डिजिटल सम लगाना था वो लगा देना, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक एक्स्ट्रा पर्क है मेरे भाई, इसीलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी मेरी तरफ से मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके ही बताऊंगा और सारी बातें यहाँ पर सिखाऊंगा। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना। तो यहाँ पर सरफेस एरिया बोला गया किसका, तो स्फीयर का बोला गया, और डायमीटर हमारा कितना है, तो हमारा मेरे भाई 28 है। तो अगर हम स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर का मेरे भाई यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हमारा कितना होता है, तो ये हम बोलेंगे सर ये हो जाएगा मेरे भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 4 हो चुका है, पाई का मान हमारा इतना हो चुका है भाई, और आर स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डायमीटर मेरे भाई 28 है, तो रेडियस हमारा 14 इंटू कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जरा समझो, 7 से काटो भैया 2 बार में। ठीक है, 14 इंटू 2 28 इंटू मेरे भाई 28 का 4 गुना कितना होता है मिश्रा जी बताइए, 28 का 4 गुना कितना होता है, 28 दूनी 56 दूनी 112, 112 मतलब 112 का डबल मेरे भाई कितना 224, 224, 4 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा, ये 24 64 है कहीं पर, बिल्कुल। तो समझ रहे हैं कैसे आदमी गुना करता है कि नहीं करता है, देखिए आप लगाओ सर डिविजिबिलिटी, मुझे शौक नहीं है, मैं डिविजिबिलिटी से नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा गुना भाग करके दिखाऊंगा। कैलकुलेशन स्पीड आपकी ऐसी ही होनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, आइए चलिए 33 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, बोला गया द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशियो इतना, उनका सरफेस एरिया कितना होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सुनो, यहाँ पर जो स्फीयर होते हैं, जैसे मानो एक स्फीयर आपके पास में ये है मेरे भाई, और दूसरा स्फीयर आपके सामने ये है, मान लीजिए यहाँ पर इनका रेडियस का रेशियो कितना है, 1:2 है। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर करना होगा मेरे भाई यहाँ पर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर क्यूब करना होगा, क्योंकि मैं आपको 1000 बार पहले भी बता चुका हूँ, ये हमारा क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी ये हमारा 1 डायमेंशन होता है, ये हमारा क्या होता है, एरिया हमारा 2D होता है, और ये हमारा क्या होता है, 3D होता है। तो जब भी कोई 1D से 2D पर जाता है तो स्क्वायर करता है, और 1D से 3D पर आता है तो मेरे भाई क्यूब करता है। आप इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, अगर आप 2D से 1 पर जा रहे हैं तो आपको रूट करना पड़ेगा, और अगर आप 3D से 1 पर आ रहे हैं तो आपको क्यूब रूट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर मेरे भाई वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है, और वॉल्यूम का रेशियो कितना है, तो 512 है, और यहाँ पर 3375 है। अब वॉल्यूम से पहले यहाँ पर आप आ जाओ साइड पे, समझ में आ गया, सीधा वॉल्यूम से कहाँ पर जाए, साइड पे। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका देखो, ये किसका क्यूब है, तो बोलोगे 8 का, और ये किसका क्यूब है, तो बोलोगे 15 का। ठीक है, और अब साइड से कहाँ पहुँचते हैं, एरिया पे, साइड से कहाँ पर पहुँचते हैं, एरिया पे। तो साइड से एरिया निकालने के लिए इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, और 15 का स्क्वायर 225। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पर आयतन से हम भुजा के अनुपात पर पहुंचे, मतलब त्रिज्या के अनुपात पे पहुंचे, और त्रिज्या के अनुपात से फिर हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुपात पर पहुंचे। आइए पढ़िए। Rajesh is playing with a football having diameter of itna. He want to get a photo of his favorite player painted in the entire football. The painter charges 2 रुपी per centimeter square. What will be the cost of the ball? मुझे एक फुटबॉल को पेंट करवाना है, ठीक है ना, तो पेंट करवाने के लिए खर्चा मेरा कितना आएगा, तो मैंने पहले ही कहा था कि देखो यार, अगर कॉस्ट निकालना है तो कॉस्ट को निकालने के लिए क्या करना होगा, एरिया को मेरे भाई रेट से गुना करना होगा। तो अगर हम एरिया को रेट से गुना करेंगे तो क्या होगा, एरिया हमारा मेरे भाई पूरे फुटबॉल का हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 हो गया, पाई हो गया, और उसके बाद में जिसका डायमीटर मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो डायमीटर मेरे भाई यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखो मैं हालांकि ट्रिक से भी बता सकता हूँ अगर आप मेरे को बोलोगे तो देखो ये हो गया 4, फिर उसके बाद में हो गया मेरे भाई पाई आर स्क्वायर, और रेट हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 2 रुपये, तो यहाँ पर ये कर दो। अब देखो दोस्त, यहाँ पर डायमीटर तुम्हारा 28 है, तो रेडियस कितना होगा, 14। याद करो वो दिन जिस दिन मैंने पढ़ाया था, 7 44 154, कुछ याद आ रहा है, 7 44 और 154 भैया, ये हमारा रेडियस होता है सरकमफेरेंस, और ये एरिया। आज रेडियस अपने आप का दोस्त डबल है, तो अगर रेडियस अपने आप का डबल है तो एरिया अपने आप का 4 गुना होगा, और इसका 4 गुना कितना होगा, 616। तो याद होना चाहिए ना मन में यार, 4 इंटू 2 तुम्हारा ये 8 हो जाएगा, और यहाँ पर एरिया हमारा 616 हो जाएगा। बस मेरे भाई 8 से 48, 16 8 128, तो 48 और 128 होगा, नमस्ते। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 4928 मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन होगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। ठीक है, आ जाइए, तो ये छोटी सी बात हमें, ठीक है।
तो ये छोटी सी बात हमें समझनी है, यहाँ पर देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जो है हमारा एरिया वेरिया का क्या सीन है, कैसे सीन है, समझ गए बात को लेकर के। ठीक है, डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है, नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर विथ अ रेडियस ऑफ 11, यानी एक मेरे भाई अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग कितना बताएंगे, तो हम लोग बोलेंगे सर ये हमारा बराबर होगा 3 पाई आर स्क्वायर के, 3 पाई आर स्क्वायर के। रेडियस आपका 11 दे रखा है, झोल हो गया आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं। 11 का स्क्वायर 121, 121 का मेरे भाई 363 पाई, ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। आ जाइए चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहा गया। 36 नंबर सवाल में मेरे भाई CHSL मेंस का सवाल है, क्या बोला गया जरा पढ़िए। द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल हमारा इतना है, वॉल्यूम हमारा कितना होगा। ये पर बहुत आसान क्वेश्चन है। आप एक बात बताओ, अर्धगोले का यहाँ पर आयतन कितना होता है, 2/3 और उसके बाद में यहाँ पर पाई आर क्यूब हो जाता है। क्वेश्चन में पाई को भी बदला गया है, तो बस यहाँ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप पाई को बोल देंगे 22/7, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर जो डायमीटर है वो 21 है, तो रेडियस हमारा कितना होगा, 21/2 होगा। और 21/2 इंटू आप यहाँ कह सकते हैं 21/2 और इंटू आप यहाँ पर कह सकते हैं 21/2 मेरे भाई। मैं जान के लिखता हूँ 21 को 3 बार ताकि मजा आता है भाई और कोई बात नहीं है। 3 और 7 ने 21 को लपेट दिया, 2 ने तुम्हारे इसको लपेट दिया, 2 तुम्हारा 11 बार में इसे काट चुका है। क्या आप नहीं मल्टीप्लाई कर सकते? आप देखो 11 है और यहाँ पर ये 21 का स्क्वायर 441 है। यार कोई भी कैलकुलेशन टफ नहीं होता, इंसान को तोड़ना आना चाहिए। 11 का गुना कितने प्यार से बताया, 1 लिख दो, 1 में पड़ोसी 4 को जोड़ दो तो 5, 4 का पड़ोसी 4 जोड़ दो तो 8, इसका कोई पड़ोसी नहीं है तो रहने दो भाई 2, और अब डिवाइड कर दो, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 24 25, 24 25.5, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चाहे सवाल आपका प्री का हो या सवाल आपका मेंस का हो, हमने आपको हर कुछ हर तरीके से करा दिया कवर, ठीक है। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ द इनर रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल इज 5 सेंटीमीटर, थिकनेस हमारा यहाँ पर इतना दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड इन मेकिंग द बॉल। जैसे आपने सिलिंड्रिकल शेल देखा, आपने क्यूबॉइडल शेल देखा मेरे भाई, वैसे ही आपके पास में कटोरे का भी एक शेल बनेगा। कटोरे का शेल कैसे बनता है, तो ये आपका दोस्त यहाँ पर ये आपका कटोरा हो गया, और ये कटोरे क्या बन गया, तो कटोरे का शेल बन गया। जैसे मेरे भाई बाकी जगहों पर आपने पढ़ा कि बाहर वाले के वॉल्यूम को अंदर वाले के वॉल्यूम से माइनस कर दो तो ये आता है, उसी तरीके से इसमें भी सेम क्वेश्चन है, बाहर वाले के वॉल्यूम में से उसके वॉल्यूम को माइनस करना है। तो यहाँ पर इनर रेडियस हमारा कितना दे रखा है 5, थिकनेस हमारा 2.25 है, तो यानी बाहर अंदर वाला जो रेडियस हो जाएगा वो मेरे भाई कितना हो जाएगा 5। बड़ा वाला रेडियस को निकालने के लिए क्या करना होता है, अंदर वाले रेडियस में ये थिकनेस को भी जोड़ देना होता है। रेडियस में थिकनेस जोड़ दो तो बड़ा वाला रेडियस आ जाता है, यानी ये रेडियस है 5 है, इसमें 0.25 जोड़ देंगे तो ये 5.25 मेरे भाई ये हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, कितना हमारा वॉल्यूम लगा होगा, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटाओ। बाहर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, अंदर वाले का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप यहाँ देखेंगे, सॉरी 2/3 हो जाएगा भाई यहाँ पर, क्योंकि ये तो हेमिस्फेयर है ना, तो हेमिस्फेयर है तो कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा भाई। अब 2/3 पाई हम कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम कॉमन ले लेंगे 2/3 पाई ना, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब हो जाएगा। ये थोड़ा-सा मुश्किल होगा कैलकुलेशन के मामले में, बट ठीक है, हम कर सकते हैं कैलकुलेशन, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। हम कई सारे तरीके से कर सकते हैं, डिजिटल सम विजिटल सब मत लगाने लग जाना यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी ये 2/3 है, पाई का मान कितना है, तो 22/7 है, तो यहाँ पर 2/3 पाई हो गया। बड़े वाले के क्यूब में से छोटे वाले का क्यूब घटा देते हैं, तो ये बड़ा वाला का क्यूब है, यहाँ पर 5.25 का क्यूब घटा पाओगे, ठीक है। हाँ, 5/25 का क्यूब घटा पाओगे भाई, देखो तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है ना, मैं काम करता हूँ थोड़ा-सा यहाँ पर आपकी सहायता कर देता हूँ। देखो 2/3 पाई आप ले लो और ये हो जाता है मेरे भाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस ए क्यूब को मैं थोड़ा अलग से कैलकुलेट करके और ला करके यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए अलग से कैलकुलेशन इसका कैसे किया जाएगा वो देखिए जरा। तो अलग से जब कैलकुलेशन की बात आएगी तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, तो बोलोगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस मेरे भाई यहाँ पर बी का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा भाई। यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा 3ab हो जाएगा, आपको ये बात अच्छे तरीके से पता है। तो यहाँ r माइनस आर हमारा कितना होगा, 5.25 में से यहाँ पर 5 घटा दीजिए 0.25, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए 0.25, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा दोस्त कितना, तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। r माइनस आर का होल स्क्वायर है, तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.0625 हो जाएगा भाई, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हमने लिखा था ना
तो ये हमारा हमने कितना लिखा था, ये कैलकुलेशन थोड़ा एक बार देखना है यहाँ पे, 78.75 लिखा था, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा-सा हमें ध्यान देना है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा भाई। अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये 78 है, तो यहाँ पर आप मेरे भाई कर लो। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है भाई, बकवास सवाल है मतलब। 0.0625 आपका हो चुका है। 5, 2, 6, 5, 11 और मेरे भाई 8 हो गया, तो 78.8125 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 78.8125। बहुत ही वाहियात, बहुत ही बकवास और इतना मेरे भाई। अब जो वो डेटा हमारा आ गया ना 78.8125, इसको मेरे भाई ला करके फिट करो। तो बोलोगे सर 2/3 है, ये हमारा 22/7 है, और यहाँ पर लाएंगे तो हम बोलेंगे 78 पॉइंट यहाँ पर 8125 के करीब में। अभी बाद में हम लोग सारा सारा देखेंगे, बट्टे में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्त काटो, 2 से आपका 2 बार में, 2 से आपका 11 बार में, और 11 से मल्टीप्लाई करो। 11 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका 5 हो गया, 5 में उसका पड़ोसी 2 7, 2 में एक पड़ोसी 3, 1 में मेरे भाई 8, 8 8 16, 8 8 16 का 6, 8 7 15 और एक 16 का 6, और ये हमारा इतना हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 4 अंकों के बाद में दशमलव है आपका। तो ये हमने ठोक दिया। 21 का मेरे भाई 4 गुना कितना होता है? 84, 84, 26 आएगा यहाँ पर 1 बार में, 41 टाइम्स, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये थोड़ा-सा मतलब आप कह सकते हो इट्स अ टाइम टेकिंग क्वेश्चन। यहाँ ये पेपर में आपका काफ़ी वक़्त लेकर के जाता है और मतलब बहुत ज़्यादा वक़्त बर्बाद करता है। तो ये जो है ना, कंसेप्चुअली क्वेश्चन कुछ है नहीं। इसके अंदर में कंसेप्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो है मेरे भाई ये कैलकुलेशन के नाम पर है, और वो भी इसीलिए क्योंकि वो दशमलव दे दिया गया। ठीक है? हाँ, ये होता अगर हम उसको 0.25 ना लेकर के, क्या पता शुरू में उसको 1/4 में तोड़ दिए होते, तो मेरे लिए आसान बन जाता, क्योंकि इस 0.25 ने मेरा जीवन हराम कर दिया। ठीक है? तो अगर हम इसको मेरे भाई बाई 4 में तोड़ करके बनाते ना, तो वो ज़्यादा ही आसान हमारे लिए हो सकता था। एक बार आप लोग उससे ट्राई कर लीजिएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि इसको जो है 0.25 यहाँ पर इसको तोड़ देते ना, तो वो ज़्यादा सही रहता। फ्रैक्शन में तोड़ के बनाते, बट किसी को पहली बार में थोड़ी पता है कि भैया तुमको यहाँ पर 1/4 लेकर के बनाना है कि इसको लेकर के बनाना। बनाने के बाद पता चलता है, कोई रट के आके बताए तो वो एक अलग बात है ना। समझ गए? ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। हेमिस्फेरिकल बॉल हैज इतना रेडियस हो गया, इसको पेंट किया गया अंदर से और बाहर से दोनों से। पेंटिंग का जो रेट है 0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो एज्यूमिंग दैट द थिकनेस ऑफ बॉल इज नेग्लिजिबल, तो यहाँ पर खर्चा हमारा कितना आएगा? कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें इस बॉल को मेरे भाई पेंट करना है। आप समझो, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे अंदर के साथ साथ बाहर भी पेंट किया जाना है। इतने रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से इसे पेंट करने की लागत क्या होगी? तो जैसे मानो जब मैं पेंट करूंगा, इसी ग्लास को पेंट करूंगा, तो एक इसका बाहर का सरफेस होगा, एक इसका अंदर का सरफेस होगा। ये मैं यहाँ पर पेंट करूंगा। समझ गए बात को लेकर के? तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यही कहा गया। ठीक है, समझो, और एकदम नेग्लिजिबल है, इसकी कोई चौड़ाई वड़ाई कुछ भी नहीं है, यानी ये मुझे पेंट करना है। कहीं पर कोई भी थिकनेस की कोई बात नहीं बोली गई। तो अंदर वाला जो एरिया होगा वो 2πr², और बाहर वाला, जैसे यहाँ पर मैं अगर इसको पेंट कर रहा हूँ, तो अंदर वाला एरिया भी 2πr², बाहर वाला भी 2πr², कुल मिलाकर के 4πr²। मुझे इतने की पेंटिंग करनी है। तो मैं हमेशा क्या कहता हूँ? मैं हमेशा ये कहता हूँ, कॉस्ट बराबर में होता है एरिया इंटू कितने के? तो रेट के। यहाँ पे ये समझना। तो हेमिस्फेरिकल बॉल में अगर हम एरिया की बात करें, तो ये हमारा हो जाएगा 4πr², और रेट हमारा कितने का चल रहा है? तो रेट हमारा 0.05 का भाई चल रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी भी भाई को हमारे कोई भी दिक्कत आ रही होगी। तो यहाँ पर रेडियस इतना है, अंदर भी पेंट करना है, बाहर भी करना है, रेट इतने का है, थिकनेस हमारा नेलिजिबल, तो क्या होगा? मैं वही बात बोलूंगा भाई आपको, 7, 44, 154 याद करिए। जब रेडियस इतना होता था तो एरिया इतना होता था। आज मेरे भाई रेडियस हमारा यहाँ पर कितना हो गया? इसका 3 गुना 21 हो गया, तो एरिया इसका 9 गुना हो जाएगा। 154 का 9 टाइम्स, तो यहाँ बोलोगे सर 4, उसके बाद में यहाँ पर 154 का कितना गुना? तो 9 बार, और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर 5/100 हो जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करो और अपना यहाँ पर लेकर के मेरे भाई वैल्यू आ जाओ। मल्टीप्लाई करके यहाँ पर काटोगे, जैसे 5 से काटोगे तुम्हारा 20 बार में। ठीक है, अब ये नहीं कहूंगा भाई कि तुम पूरा पूरा 4 से काटो, बिल्कुल भी नीचे काट ही लो, चलो हटाओ। 4 से काट लो भाई 5 बार में। अब यहाँ पर 9 × 4 आपका 36, 6, 3 5 में। ठीक है, आपका 9 × 5 45, 3 48, और उसके बाद में यहाँ 1386/5। दुनिया की किसी भी संख्या का अगर मान लीजिए आप यहाँ पर जो है 5 से भाग कर रहे हैं, तो उसका डबल करके दशमलव लगा दीजिए। 6 का डबल 12, 8 दूनी 16, 17, 3 दूनी 6, 1 7, और यहाँ पर इतना 27.72। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? एक सेकंड, यहाँ 277.2, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब लोगों को लगेगा कि हमने 2πr² क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हेमिस्फीयर है। अरे अंदर का 2πr², बाहर का 2πr², कितना बनाएगा? 4πr² बनाएगा।
समझ गए? 11 का मल्टीपल का भी तुम लॉजिक लगाना है लगाओ भाई, या फिर तुम्हें सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हमारे सिर्फ 5-6 सवाल और बचे हुए हैं, उन्हें भी हम लोग खत्म कर देते हैं, फिर बढ़िया तरीके से इस टॉपिक का हम एंड कर देंगे, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखो क्या कहा गया था, इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल आर इतना, एंटायर सरफेस को पॉलिश करना है इतने के मेरे भाई यहाँ पर रेट से, तो हमारा कितना खर्चा लगेगा? वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन भाई, बहुत ही शानदार सवाल है। आप इसके यहाँ पर जो है एक तरीके से तारीफ में 4 चांद लगा दीजिए, यहाँ पर आप कर दीजिए ऐसा। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखो ये हमारा एक कटोरा है और ये कटोरे को हमें यहाँ पर क्या करना है? पॉलिश करना है। अब इसको पॉलिश करना है तो आपको पता है कितने तरह के सरफेस की आवश्यकता पड़ेगी? सरफेस नंबर 1, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर सरफेस नंबर 2, उसके बाद में यहाँ पर सरफेस नंबर मेरे भाई हो जाएगा 3, ठीक है? ये पूरा का पूरा पॉलिश होगा, पूरा का पूरा पॉलिश होगा मेरे भाई, ठीक है? और पूरा पूरा पॉलिश होगा तो यहाँ पर मुझे पूरा एरिया निकाल करके तब लास्ट में क्या करना होगा? तब लास्ट में जा करके मुझे रेट से यहाँ गुना करना होगा। तो अगर मुझे खर्चा निकालना है, कॉस्ट निकालना है, तो मैं यहाँ पर एरिया निकाल करके और यहाँ पर मेरे भाई रेट से गुना कर दूंगा। तो अगर हम एरिया की बात करते हैं तो जैसे ये अंदर वाला जो एरिया पूरा का पूरा होगा वो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये जो बाहर वाला एरिया होगा ये कितना हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ये जो मेरे भाई हरा वाला एरिया होगा ये क्या होता है? रिंग का एरिया होता है, रिंग रिंग रिंग। रिंग कौन सा? मतलब यहाँ पर ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पार्ट, तो ये छोटा आर ये बड़ा आर। तो रिंग का एरिया जानते हैं आप लोग कितना होता है? रिंग का एरिया हो जाएगा बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटा देना। इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई हेमिस्फेरिकल शेल। और इसको किससे गुना करना है? तो इसको मेरे भाई रेट से गुना करना है। किससे गुना करना है? रेट से। रेट भी बड़ा प्यारा चल रहा है। रेट का जो चल रहा है ना मेरे भाई यहाँ पर, वो मेरे भाई है 50 रुपए पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का 50। तो मेरे भाई पाई की वैल्यू अगर तुम्हारी 50 है ना, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 50 बटे पाई है, ये समझ करके चलो। तो एक की वैल्यू तुम्हारी कितनी है? तो 50 बटे में पाई है। ये पाई से तुम्हारा यहाँ पर जो पाई है वो खत्म हो जाएगा। अभी पाई से पाई नहीं काटूंगा, रहने दो। अब आप यहाँ पर देखोगे 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चला गया तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और 2 पाई आर स्क्वायर में 1 जुड़ गया तो मेरे भाई हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर इसे गुना करना है कितने से? तो 50 बटे पाई से भाई। आप यहाँ पर देखोगे ना तो पाई को पाई से मेरे भाई यहाँ पर कॉमन ले सकते हो, तो छोटा वाला आर का स्क्वायर बचेगा। छोटा वाला आर मेरे भाई कितना है? 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। उसके बाद बड़े वाले के आर का स्क्वायर का 3 गुना। बड़ा वाला आर कितना है भैया? तो आर का मतलब 64, 64 का 3 गुना मेरे भाई 192 हो जाएगा, इंटू हमारा हो जाएगा 50 बटे में पाई यहाँ पर। तो ये हमारा पूरा पूरा खत्म, ठीक है? आप यहाँ पर देखो तो ये हमारा 8 हो गया, 9 3 12, और यहाँ पर ये मेरे भाई 228 का 50 गुना है। ये आप बढ़िया तरीके से लपेट देंगे। 5 अटे 40 और 5 दूनी 14 और मेरे भाई 5 दूनी 10 11। ये हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 11,400। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर देवसेना। मैं आज किसी भी सवाल में कहीं पर भी कोई डिजिटल सम, कोई यूनिट डिजिट, कोई डिविजिबिलिटी कुछ नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो भाई 2 चैप्टर में तुम्हें कैलकुलेशन सीखना है। एक हमारा एवरेज हो गया और एक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये अरिथमेटिक में। और एडवांस मैथ में सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर एक टॉपिक में सीखना है, वो है आपका मेंसुरेशन। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि स्फीयर और एक क्यूब है, दोनों का इक्वल सरफेस एरिया है। स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भाई? क्यूब का सरफेस एरिया कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है। और बोला गया ये दोनों बराबर हैं, ठीक है? तो कहा गया रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब, ये भी हम निकाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले मुन्ना हमारे, तुम यहाँ पर ये देखो 2 से काटोगे तो यहाँ 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 3 बार में, ठीक है? अब यहाँ पर भाई देखो आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो 3 बटे में मेरे भाई 2 पाई के। ये हमारा बराबर हो गया, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पर एक बात बोलूँ तो मैं यहाँ पर बोलूँगा सर अगर हम चाहते हैं ना तो इसका रूट भी कर सकते थे। रूट हम आपको करके दिखाते हैं। आप यहाँ पर इसका रूट करिए तो आर मिलेगा, यहाँ इसका रूट करिए तो इतना मिलेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 का रूट ऐसा हो जाएगा गुरुजी, और इसका रूट कर दीजिए तो आपको यहाँ पर रूट अंडर 2 पाई मिलेगा। मिल गया। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर टू क्यूब। यहाँ पर स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? तो बोलोगे गुरुजी 4/3 पाई और आर यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है क्यूब का आपको वॉल्यूम कितना मिलता है बताइए? तो क्यूब का वॉल्यूम होता है मेरे भाई यहाँ पर ए क्यूब हो जाता है। क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाता है? ए क्यूब हो जाता है। बस कुछ मत करिए और आप यहाँ पर अपने वैल्यूज को रख दीजिए। तो बोलेंगे सर ये 4/3 हो गया,
यहाँ पर पाई हो गया, आर का क्यूब करना है यानी √3 का क्यूब करना है, तो √3 का क्यूब तो 3√3 हो जाता है। ए का क्यूब करना है तो यहाँ पर इसका क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्यूब देखिए, किसी भी संख्या का क्यूब करना है तो आप उसको 3 बार गुना करो, तो अगर आप उसको 3 बार गुना करोगे तो जैसे √2 पाई, एक बार और आ जाएगा √2 पाई, और एक बार और आ जाएगा मेरे भाई √2 पाई। तो यहाँ पर रूट को रूट से गुना करने पर रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, यानी कितना मिल जाएगा, तो बोलोगे सर 2 पाई मिल जाएगा, और यहाँ पर फिर कितना मिल जाएगा, तो √2 पाई हमारा मिल जाएगा। जैसे √7 को गुना करोगे 7 √7 आएगा, √5 को गुना करोगे 5 √5 आएगा, ठीक है। तो √5 का क्यूब 5 √5, √7 का क्यूब 7 √7, तो इसका क्यूब मेरे भाई एक बार ये खुद और एक बार ये रूट में। जैसे यहाँ पर मैं फिर से रिपीट करता हूँ, √7 का क्यूब अगर करना है तो एक बार 7 आता है फिर √7 आता है, √5 का क्यूब करना है तो 5 आता है फिर √5 आता है। तो अगर आपको इसका क्यूब मेरे भाई यहाँ पर करना है तो जो अंदर में दिया गया वो आएगा, फिर उसी का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब ये सारी बातें बाबू आप लोग लिख चुके हो, तो आ जाओ जरा सवाल में हम लोग देखें और कटम कुटाई का थोड़ा खेल खेले। तो हमने कहा सर पाई से पाई खत्म, 2 से 2 खत्म गुरुजी, 3 से 3 खत्म, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारा हो गया 2 × √3, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे ना तो आप इसे कह सकते हो सर ये √2 है और ये हमारा रूट अंडर में पाई है। अब ये √2 को बर्दाश्त होगा नहीं इसकी खुशी, तो ये भी इसे √2 बार में काटेगा। तो अगर ये √2 बार में काटेगा तो बेसिकली यहाँ पर जो रेस्पेक्ट है वो मेरे भाई ये बन जाएगा √6 और ये बन जाएगा √पाई। ये हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। तो बढ़िया क्वेश्चन था यार, पहले इन्होंने हमसे एरिया करवा दिया बराबर, तो वहां से हमने रेशियो निकाल दिया, उसी रेशियो को डाल करके हमने क्या कर दिया, तो वॉल्यूम निकाल दिया। तो सेशन के शुरुआत में ही हमने कहा था कि बिल्कुल उठाएंगे 0 लेवल से और उठा करके लेके हीरो बना देंगे। समझ रहे हैं? लाइक करते चलिए भैया, 8000 तक लाइक पहुंचाइए फटाफट। यहाँ पे पानी लाइए थोड़ा गिलास, इसको धोके पूरा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर सवाल देखो, सिर्फ और सिर्फ 5 सवाल हमारे बाकी हैं, एकदम बार वापस से जो शुरू करते हैं। देखिए सवाल क्या कहा गया, A hollow sphere of external and internal diameter are इतना and इतना is melted and made into another solid in the shape of right circular cone of base diameter इतना, find the height। एक यहाँ पर स्फीयर मतलब उसको बना करके, उसको पिघला करके, एक यहाँ पर जो है हेमिस्फेरिकल शेल को पिघला करके मेरे भाई एक यहाँ कोन का निर्माण दिया गया है, यहाँ पर जो है शेप दिया गया है। तो यहाँ पर कैसे उसका हाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर समझिए, आपने ये कटोरे को पिघलाया, घर में अब इसका कोई यूज नहीं है, कोई खाना नहीं खाता है, इसको पिघला करके आप जो है एक यहाँ पर शंकु का आकार देना चाहते हैं, तो यहाँ पर बात क्या बनेगी, यानी इसका आयतन और इसका आयतन बराबर होगा। इसका आयतन किसके बराबर में होगा, तो यहाँ बोलोगे सर हॉलो स्फीयर बोला गया है। अच्छा, hollow sphere of external and internal diameter are इतना is melted and made into another solid sphere। तो ये मेरे भाई कटोरा नहीं पिघलाया गया है, आप यहाँ पर एक hollow sphere पिघला रहे हैं। hollow sphere का मतलब ऐसे मान करके चलो ये वाला अंदर ही अंदर, मतलब ऐसे मान करके चलो जैसे अभी मैंने ये बॉल जो लिया है ना भाई, तो ये बॉल की कहानी यहाँ पर क्या है, आपको क्या लगता है, जैसे क्रिकेट किया बॉल देखना, जब आप उसको बीच से काटते हो अंदर से खोखला मिलता है, तो खोखला मिलता है तो वहां पर कोई भी हॉलो चीज होती है ना, बाहर वाले के वॉल्यूम में से अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा दो बस, तो हॉलो वाले का वॉल्यूम निकल करके आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं मेरे भाई, तो जैसे इसको पिघला करके ये बनाएगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बोलोगे सर 4/3 पाई हमारा r³। ये इसमें से मेरे भाई अंदर वाले के वॉल्यूम को घटा देंगे तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ये वॉल्यूम जो होगा वो बराबर होगा किसके मेरे भाई, तो शंकु के वॉल्यूम के। यहाँ पर सीधा सीधा कहा गया ये हॉलो स्फीयर ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इतना इज मेल्ट एंड मेड इनटू अनदर सॉलिड ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका डायमीटर इतना है। इसको मेल्ट करके हमें यहाँ पर ये बनाएगा, तो 1/3 हो गया, पाई हो गया, और यहाँ पर r² और इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। π/3 नाम का तो चीज मुफ्त में बट रहा है, π/3 यहाँ, π/3 यहाँ, π/3 यहाँ, काट दो इसको, ठीक है। 4 हमारा दोनों जगह पर कॉमन है तो 4 ले लिया, इसके रेडियस के क्यूब में से इसके रेडियस का क्यूब को घटाओ, तो जैसे यहाँ पर तुम्हारा डायमीटर इतना है तो रेडियस आधा होगा 5 और इसका आधा होगा 3 मेरे भाई। यानी अगर आप देखोगे तो 5 का क्यूब आपका 125 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 का क्यूब जो होगा वो मेरे भाई हो जाएगा 27 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसका हमारा रेडियस कितना होगा, तो ये हमारा 5 का स्क्वायर मेरे भाई 25 इंटू हो जाएगा हमारा हाइट। यहाँ आप देखिए तो बोलेंगे सर 4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 98 हो जाएगा सर, और 4 इंटू 98 बराबर हमारा 25 इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। बहुत आसान है भाई। आप देखो 100 में 2 की कमी तो 400 में कितने की कमी, 8 की कमी, यानी 392, और बट्टे में हमारा हो गया 25, और ये बराबर होगा h के। दुनिया के किसी भी संख्या को 25 से भाग करना है ना, इसका 4 गुना करके 2 अंकों के पीछे दशमलव लगाओ, 4 दूनी 8, 9 चौके 36, और 4 3 12, और 3 हमारा 15, यहाँ 15.68 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसे से बढ़िया बढ़िया सवाल आए पेपर में, ये पूछा गया, देखो आपके सामने सीपीओ में आ सकता है, आपके पेपर में, आपको हर तरीके से प्रिपेयर हो करके चलना पड़ेगा, ठीक है। किसके आयतन किसके बराबर रखना है, ये सारी बातें आपको माननी पड़ेंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। अ स्फेरिकल बॉल ऑफ लीड 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्फेरिकल बॉल, द डायमीटर ऑफ 2 ऑफ दीज आर 3/2 एंड इतना फाइंड द स्फेरिकल ऑफ थर्ड। ये हो जाएगा, ये मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि कोई बहुत ज्यादा इसकी आवश्यकता है। आप ये सवाल मेरे भाई कर सकते हैं, एक बड़े से गोले को पिघला करके 3 छोटे छोटे गोले बनाए गए, बना सकते हो आप लोग, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये ट्राई करना, एक अच्छे सवाल का क्वेश्चन मेरे भाई दे रहा हूँ, और इसका आंसर मेरे भाई कहाँ पर देना है, तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है भाई। समझ गए, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया, जरा पढ़ो भाई, मजा आ जाएगा। बस 2 क्वेश्चन और है, साथ ही आप लोग ना साथ तो निभाओ, तभी तो मजा आएगा भाई, ठीक है। आइए, आप अपने सपनों के लिए लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये जो लड़ाई है, ये जो आपका इंतजार है, ये जो आपकी मेहनत है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए है, थोड़ा तो मेहनत करना सीखिए। आ जाइए, तो कॉपर स्फीयर ऑफ डायमीटर इतना इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ, यहाँ पर डायमीटर इतना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर। नहीं समझे ना, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक ऐसा गोला था, ठीक है। ऐसे मान लो कि ये तार का मेरे भाई गोला था, इसको हम पिघला दिए, और इसको पिघलाने के बाद में मेरे भाई जो है, हम बाद में इसे एक वायर के रूप में इसको खींच दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कॉपर स्फीयर जिसका डायमीटर अगर 12 था तो रेडियस कितनी की थी, 6 की थी, इसको यहाँ पर वायर में मेरे भाई बना दिया, वायर का डायमीटर 2 mm है, तो 2 mm है ना, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो मेरे भाई देखो 4 mm डायमीटर है, तो रेडियस हमारी 2 mm हो जाएगी भाई, ठीक है ना। तो कहा गया भैया इसका जो लेंथ होगा वो तुम्हारा कितना होगा, ये बताओ। पहली बात यहाँ पर समझो, सवाल में जो तुम्हारा लेंथ है वो सेंटीमीटर के अंदर में है, तो ये तुम्हारा सेंटीमीटर में है, तो इसे भी तुम सेंटीमीटर में बदलो, ये तुम्हारा सेंटीमीटर में है, तो इसे भी बदलो, ठीक है। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, मिली सेंटी डेसी मीटर, तो यहाँ पर इसको 10 से भाग करना होगा, इसको 10 से भाग करोगे ना, तो ये तुम्हारा 0.2 सेंटीमीटर भाई आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप इसको इसमें बदल रहे हो, तो यानी इसका आयतन और इसका आयतन आप बराबर करोगे, इसका आयतन आप किसके बराबर करोगे, तो बोलोगे 4/3, यहाँ पर हो जाएगा पाई, और रेडियस हमारा कितना है, 6 का क्यूब यानी 216, और जब आप इसको मेरे भाई करोगे तो बोलोगे सर पाई हो गया आर का स्क्वायर, आर हमारा 2/10 है, तो 2/10 का स्क्वायर 4/100 हो जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। सीधा सीधा मेरे भाई खेल खत्म करिए। आप बोलेंगे सर पाई से पाई खत्म, 4 से 4 खत्म, बस, ठीक है। हाइट के बारे में आप करोगे ना, तो सर यहाँ पर 72 बार में कर देंगे, और 72 का 100 गुना 7200 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या आएगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही आंसर आएगा। देखिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को दोस्तों पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही बहुत ही प्यार तरीके से, पहली बात 2 चीज़ों में, 2 आपको मैं बता दूं, ठीक है। सबसे पहले ये आप जितने भी कंसेप्ट देख रहे हो, जितने भी फॉर्मूले देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो ना, ये सारा का सारा मेरे भाई आपके अपने इस फॉर्मूला बुक के अंदर में मैंने दे रखा है, बहुत प्यार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। गणित का शायद ही कोई ऐसा कंसेप्ट होगा जो इस किताब में नहीं दिया है मैंने, हर एक फॉर्मूले को, स्पेशली एडवांस मैथ का तो इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको भी दिखाता हूँ। जो आप यहाँ पर जो मेंसुरेशन पढ़ रहे हो ना, आप इन मेंसुरेशंस को जरा गौर से देखिए, ये सारे फिगर्स, ये आप स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है, यहाँ पर पिरामिड हो गया, प्रिज्म हो गया, एक एक बात मैंने यहाँ पर, एक एक बात आपके सामने ये इस तरीके से हमने पूरा का पूरा दे रखा है। देखिए गोला है, अर्ध गोला है, यहाँ पर मेंसुरेशन 2D है, ये हमारा मेंसुरेशन 3D है। इस वजह से इस सोच के साथ में देख रहे हो यहाँ पर, इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट के अंदर में भी एक ऑब्जेक्ट बनाया गया ना, तो एसएससी का जहां तक दिमाग नहीं भी जा सकता है, वहां तक मेरे भाई यहाँ पर पूरा दिया गया। आप भारत में किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, उन्होंने आपका नोट्स बनवाया होगा, एक बार आप अपने नोट्स को मेरे नोट्स के साथ में कंपेयर करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा उन्होंने आपको कितना पढ़ाया, कितना छोड़ दिया। तो मुझे पता है एक बच्चा 4 बार 4 अलग अलग जगह कोचिंग नहीं ले सकता है, लेकिन 200 रुपए की किताब लेकर के अपने अधूरी चीजों को पूरा जरूर कर सकता है, ठीक है। तो ये पूरे 300 पन्ने की किताब है, जिसके अंदर में पूरा क्लास नोट्स है, कंसेप्ट है, ट्रिक है, एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर से मेरे भाई आप ये सारा का सारा मंगा करके पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं, क्या कहा गया जरा पढ़िए। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व फ्रॉम अ क्यूब, यहाँ पर जिसका इतना है तो वॉल्यूम कितना होगा, यानी ये क्यूब के अंदर से सबसे बड़ा जो स्फीयर निकाल सकते हैं वो क्या है, तो ये हमारे सामने क्या है मेरे भाई, यहाँ पर ये क्यूब है, और ये क्यूब यानी यहाँ पर जो है घन है, इसके अंदर से मुझे सबसे बड़ा यहाँ पर क्या निकालना है, तो यहाँ पर जो है गोला निकालना है। तो सबसे बड़ा गोला जो मैं निकालूंगा यहाँ पर ना, तो बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम, जैसे इस कमरे में से सबसे बड़ा मुझे गोला निकालना है, तो इस कमरे में से सबसे बड़ा गोला, जैसे मैं आपको फिट करके थोड़ा सा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये मेरे भाई मेरे पास में ग्लास है, ठीक है। अब एक एग्जांपल, जैसे ये ग्लास ही है, अब जब ये मैं ग्लास में से यहाँ ये डालता हूँ ना, तो क्या होता है, इसके दोनों एंड जो होते हैं ये दोनों को मेरे भाई टच कर रहे होते हैं। जब मैं इस कमरे के अंदर में इस गोले को रखूंगा ना, तो ऐसे मान करके चलो आपका कुछ ये वाला कहानी बनेगा। आप इधर आओ थोड़ा सा, वो यहाँ पर दोनों बुक लेकर के आओ अपनी,
ठीक करके। जैसे मानो ये कमरा है, तो ये कमरे का क्या होगा, तो ये कमरे का बस वहीं पे रहो आप। ये कमरे का मेरे भाई सीलिंग है और ये हमारा बेस है, तो जब मैं रखूँगा ना, तो ये मेरे भाई कमरे में कुछ ऐसे बनेगा। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हो, पकड़ो इसको नीचे से सपोर्ट देना, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो सर ये जो इसकी साइड होगी ना, इसके डायमीटर के क्या होगी, बराबर होगी। यानी अगर आपको इसका रेडियस निकालना है तो साइड का क्या करना होगा, आधा करना होगा। रेडियस निकालना है तो भुजा का क्या करना होगा भाई, आधा करना होगा। यानी अगर इसकी रेडियस निकालनी है भाई यहाँ पर, तो मेरे भाई साइड का आधा करना होगा, याद रखो। तो यहाँ पर अगर रेडियस निकालना है तो साइड का आधा करना होगा। तुम्हारा साइड 14 है तो उसका आधा मेरे भाई 10 करना होगा। अब क्वेश्चन में कहा गया वॉल्यूम, मेरे भाई वॉल्यूम कितना होता है 4/3, और यहाँ पर पाई हो गया। पाई की वैल्यू को आप यहाँ रख लीजिए तो बोलोगे 22/7, और यहाँ पर मेरे भाई 7 का क्यूब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 को काटो, ये सारे लोगों को गुना करोगे तो तुम्हारा 43 12 आ जाएगा। भाग हमें 3 से करना है, 3 का 1 गुना मेरे भाई 3 3 चौके 12 हो जाएगा, तुम्हारा 11 हो गया, 3 का 3 गुना 9। ठीक है, तो यहाँ पर 1437 इतना हमारा आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। ठीक है, इस क्लास की जो आपकी प्रिंटेबल पीडीएफ है वो हमारे हमेशा की तरह ये 2 टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ से दोनों टेलीग्राम से मेरे भाई ज्वाइन कर सकते हैं और इनका लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है।